इनको भी करो जी। दूसरे पास आइए, दूसरों को सुनो, इनको भी करो। जिस तरह चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अफजल गुलजार ते तुसी देख रहे हो DMM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हाँ एबटाबाद विच अज तुसी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत नाल कराना चाहते हैं जिसका तलक वादी मनूर नाल है और इंतहाई पसमानदा दर तो वो शख्स उठे और उसनों अपनी खुदादाद सलाहियत और नियामत अल्लाह ताला दियां ते अबूर असर किया और ज़िंदगी दियां 60-12 उस देखी कम उम्र जो घरों निकले हिम्मत मर्दा और मदद खुदा पूछना उसको लोग कि पैदा कितना होया, जवानी को था गुजारी है, माल कितना कमाया था, खर्च किस तरह किए तो मुलाकात तुस्ती जब उसी तो बिल्कुल इसको तसली नाल पूरा अलफ तो ये तक देख सो। उम्मीद है कि तुस्ती आने वाली नस्लों वास्ते नौजवान यंग जनरेशन वास्ते एक मिसाल बने कि जो शख्स मेहनत करता तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत का सिला कदे ज़ाया नहीं करता। तो ना उन्हें को पूछना पूरा ना क्या तुस्ता जी? मोहम्मद मिस्कीन। इन्होंने ना है मोहम्मद मिस्कीन ते और मोहम्मद आखते हैं इनको सही जी बिल्कुल। इनके वालिद साहब का क्या नाम है जी? अजीजुल्लाह। ते तुसी किहड़ी जगह दे रहने वाले हो? असी मनूर शिखारा। अच्छा, ते किहड़ी सन वे तुसी शिकारा सी मेहनत मशक्कत वास्ते निकले हो? मैं अल्लाह के हुक्म नाल सन 1977 विच कराची गया। उस वेले मेरी उम्र तकरीबन 17 साल आसी ते उत्थे मेहनत मशक्कत मजदूरी की थी कोई साल दो, फिर उस तो बाद फिर वापस घर आया, फिर गया कराची ते फिर बाहर दी शौक आसी। उस वेले बाहर अस्ते दौर में कोई 100 बच्चों एक जुलदा सा हो जान पैसे खा के नस चलन कोई के होए क्योंकि गुरबत का दौर आसा। 1983 के 12वें महीने में मैं सऊदी अरब गया। उथे गया तो मजदूर पहले आसिया, फिर मिस्त्री बन गया, फिर ठेकेदार बनया, फिर अल्लाह का शुक्र है अस्ते दौर में पाकिस्तानी होटल कोई ना होवे खाना खाने वास्ते उथे वो खुबस खाना 3 दिन पुराने सुक चुन फिर सुका चोपड़ा पानी में सेड़ा फिर खावा, बड़े मुश्किल हालात है। तुसी ये दसो कि जब तुसी 83 में सऊदी अरब चले गए हो उथे तुसां लेबर का काम शुरू किया तो फिर नाल तुसां जेडे मिस्त्री बने तो किस किस्म के मिस्त्री असी पूरी फिर बिल्डिंग ठेके के अंदाज में कंप्लीट। फिर उसको मिस्त्री ना आखो इंजीनियर आखो ना, तुसी फिर इंजीनियर बन गए हो। तुसां फिर 150 आदमी नाल लेबर भी रखी? बिल्कुल 150 लेबर भी रखी, फिर ठेकेदारी की थी। अल्लाह का शुक्र है मड़े नाल लोग अलाई दे बटग्राम दे पूरे मनूरे दे रहे पंजाब दे रहे होनी तक आके मुझको मिलते। मैं 2005 में वापस आया तो माशाअल्लाह हर जना शौक नाल मिलने वास्ते आंदा मुझको। यार अच्छे दिहाड़े गुजरे। शौक तो सफ़र की यारी भी बड़ी जबरदस्त होती है ना, तो वो तो चलो तुम संगियों को पूछा कि तुम सफरी अच्छा कदे किसी हक खाने की भी कोशिश की है? ठेकेदार तो बड़े जालम होने। अल्लाह का शुक्र है अगर किसी हक में खाता तो भैया तो वो लोग आज 20 साल 5 साल बाद मुझको मिलने वास्ते ना आना, वो बड़ी शौक नाल तोहफे तोहफाए गिफ्ट के इनका आंदे। तो मड़ी ये शौक भी है जेडे मड़े नाल पुराने लोग रहें, मैं आखता हूँ उन्होंने मड़ी गपशप होवे मिलता रहा। ये तो दुनिया आज है कल नहीं। अच्छा मिस्कीन भाई, ये जी दौलत होती है ये फितरे ना, माल ते औलाद फितरा जी बिल्कुल समझ। तुसां सुनो इस दौलत का जो खुमार होंदा है, नशा होंदा है, उस भी कदे तुसां को गशिया ही किसी को तंग कीता? सर मड़ा एक असूल है जी, मैं कदे मुझको जाए तो मड़े यही हालात हैं, अगर कुछ भी नहीं मैं गुरबत पे दिहाड़े गुजारे तो मैं इसी तरह रहा। तुसी अपनी औकात नहीं छोड़ी और छोड़ी भी नहीं, इंशाल्लाह छोड़ सा भी ना। ना जिन एक दोस्त है कि मड़ा नो दौलतिया सी उसको आते हैं तो उसको संगी ना उसकी मुलाकात होगी, उसको पूछा सुना जी, उस आखे यार पैसे खर्च करना दी जा नहीं थांदी तो किड़ी जाई खर्च कर रहे, यानी पैसे तो इतने ना हसे लेकिन गल उसने बड़ी लंबी छोड़ी। कदे कदे कोई जी फजूल गल तो खुदा ना करे। ना जी अल्लाह ना करे, नहीं करती। अच्छा नरीने औलाद में बेटे तो बेटियां कितनी हैं? मड़ियाँ 5 बेटियां 3 बेटे। शादियां कितनी की? शादी 2।
दो शादियां की थी, नार रखी थी ना एक फौत होगी तो फिर दुई की थी देखें जी, एक फौत होगी तो फिर दुई की थी। आखते ही बनता है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाना है दो दो त्रै त्रै चार ऊपर जाई मड़ी राती मुझको जरूर गल ये कर सी कि मशवरे कड़े देंदा है अल्लाह ताला का हुक्म है ना जी, कहते अल्लाह को जिसको तौफीक देवे तो वो चार तक कर रखते हैं, उस तो कहती गुंजाइश तो बहरहाल तो सुन बाकी शादियां करने की गुंजाइश की ने छोड़ी है। उसने की थी खुशी एक जी इस नाल खुश आसियां ठीक आसियां। हाजी साहब देखो जी, बड़ी ज़बरदस्त गल इन्हें की थी कि इन्हें सुनो मुनासिब नहीं समझा कि मैं कोई टेंशन बढ़ावा या कोई आप वास्ते मिसाल क्रिएट करा, बस एक ही तो मैं मुतमैन तो है ना तो मुतमैन तो अल्लाह ताला सुनो। निरीन औलाद में बेटे कितने? त्रैन जी। तो बच्चियां? 5। तो और बेटे क्या करते हैं? बेटा बड़ा अफ्रीका में है, दुआ पढ़दा तो माशाल्लाह डॉक्टर बनदा है। अच्छा, ये जो सरमाया तुसों तो सऊदी अरब तो घटा किया पाकिस्तान उसको इस वे लाखों रुपए तुसी टैक्स अदा कर दो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वास्ते एक मुनाफा बख्श तुसी इंसान हो। मनूर दे अंदर लोग तो मतलब बिल्कुल बेरोजगार हैं बल्कि बोझ है माशरे ते तुसी तो नफे वाले लोग दुआ करते ना कि अल्लाह ताला मड़े शहर को दोए को बचावा है, तो तुसी तो वो शख्स हो कि जेडे नफे वाले हो जिंदे वजह तो करके कई लोगों ने चोले चलते हो। सुनो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वास्ते तुसी एक सरमाया हो, इतने तुस माशाल्लाह एक बहुत बड़ा आलीशान प्लाजा कायम किया है, फिर तुस और मुझे सारे नाल दोस्त एक हल्का बाप बन गया, तो ये सारी चीज़ें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी बरवली कौम बरादरी में छोटे मोटे काम कोई जरगा मारगा जो मैं आप ही करदा, अल्लाह का शुक्र है। तो बहरहाल ये नहीं सोचा यार ये माड़े को मुझक जा आ गया यानी जदों नहीं तो उस वेले भी इसी तरह आसियां तो हुण है तो इसी तरह। उम्र कितनी? उम्र तकरीबन 60 का। भरा कितने? भरा 5। तो इतफाक कितने जी? भरावां में कोई इतफाक भी है? बिल्कुल हुणी तक असती जॉइंट फैमिली है, नाल रहने हैं, जिहड़ी गल मैं करदा सारे भरा वही करदे। तुसी इस वास्ते करते हो तुसां कोल सरमाया ज्यादा है ना, तो अस जैसे गरीबां दी कोई सुनदा भी नहीं, इसते भी गुजर रहा नहीं अल्लाह का शुक्र है करना पैंदा है। मैं 2005 में छुट्टी आया, उस वेले में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 लाख रुपया महीना कमादा आसियां। मैं छुट्टी आया तो मुड़ के ना गया, तो अल्लाह रोजी देंदा इत्थे भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लख लख शुक्र है। अच्छा, तुसी माल दी ज़कात किस तरह करदे हो? ज़कात जरा रूल तरीकाकार है तो बैंक वाले आप कटदे या तुसी आप ही कटदे? हाँ जैसे आप कटदा मैं जी बिल्कुल। ज़बरदस्त जी, अपने हाथ नाल गरीब मसाकीन कमज़ोरों को ज़कात देने दसनी नहीं चाहिए, न किसी का पर्दा जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह का लख लख शुक्र है जिस आदमी लाखों रुपए टैक्स देंदा है, इस तरह ज़कात जब निकलती है तो उस ज़कात नाल कई खानदान दे चोले चलते। तुसी इससे तराज के असी मैं कोई ख्वाहिशात नहीं माड़ी, तो अल्लाह का शुक्र है। सिगरेट ना कोई नशा? आज तो 20-25 साल पहले सिगरेट पींदा असें छोड़ देते। ये वो शख्स है जी सरमाया है, लोग उल्टियाँ सीधियाँ हरकतें करते हैं ना, सुनो सारे नशे छोड़ के था अल्लाह की ज़ात है एक नशा पकड़े, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं सनाल मस्जिद जो निकल के आए तो अल्लाह दे आए समझते कि सब कुछ खा के माल औलाद है सब फितने तो यकीन रखते हैं, इसी वास्ते इन्हों को अल्लाह ताला से सेहतमान भी रखे थे, फितने तो भी बचाए दे, कोई परेशानी भी नहीं, तो परेशाना की मदद भी करते हैं। जिरगे मिर्गे का मतलब है कि 2 खानदान का कोई नाराज़ है तो इनकी गल में वजन है कि अल्लाह ताला से इन्हों को दौलत की नियामतों नवाजे दे, तो साले औलाद दी थी, औलाद तो मुतमैन हो अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोई बचा जाए जरा कोई तुसों को मशवरे देवे? ना जी मेरे औलाद वफादार है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। शादी खानदान में चुकी थी? खिदमत कर दें जी खानदान में चुकी। भरा राती बैठ के एक दस्तरखान ते खाना खांदे या अलग अलग? एक दस्तरखान दे खांदे पींदे हो जिस ते घर बह रहा जोड़े दे घर है ना सारे भरावां दे, जिस ते बह बहुत ही खा के कोई वो नहीं। जबरदस्त है, ते फिर मुशावरत भी आई है जी बिल्कुल इस तरह ना। ये बड़ी गल है जी, गल्लां करना दी नहीं जरूरत, लेकिन इस वास्ते जरूरत है कि इस वक्त इताद इतफाक का फुकदान है, और जेड़े खानदान तो बाव बर्बाद होने मामूली लालच ते होने अनाथ ते होने, रिश्ते में कुछ जगह ते आदमी को सर खम तस्लीम करना पैदा है, कुछ बर्दाश्त करना पैदा है, कुछ ले और कुछ दे होती है क्या? बिल्कुल ठीक है, तो यही गल है असल में इंशाअल्लाह बाक पेर कोई भी नहीं, जिहड़ी गल है करे तो सारे वही कर दे। तो चलो एक अमीर सिस्टम हो गया ना कि एक भरा तो इतफाक का छोड़े, चाहे वो जिस दर्जे में भी है बड़ा या छोटा है, लेकिन तो अमीर हो गया उस घरे की गल है उसका मुकदम है। ये जिस घरे में ख्वातीन ज्यादा उछलदियाँ कूददियाँ उस तक क्या आते हो? तो उन्होंने अगर मर्द खुद बजाते खुद ठीक होन तो फिर औरतां जरूरत नहीं होंगी जी फैसले करने की सहूलियत रखन जी। जी नादरीन, मैं अक्सर एक गल सवाल पूछता हूँ तो कुछ लोग मरते भी तनकीद कर रहे हैं, इसको मुझे तकलीफ है। तकलीफ इस वास्ते है कि ख़ानदान बिगड़ दे, औरत को ज़्यादा
उसकी ਜਿਹੜੇ हकूक है उस तक उसको उसकी इज्जत करो, उसका एहतराम करो, लेकिन उसको ये इख्तियार ना दो ना कि वो जुल के मतलब फैसले शुरू कर दे। बिल्कुल ठीक है, यही गल है। ਤੇ ਉਹ ਖਾਮਦ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਟਕਾ ਟਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਚੱਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੂਰ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਠੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਮਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੌਹਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਜ਼ੌਹਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋ? जी एबटाबाद बल्कि मीरपुर खास आजिज साहब के पड़ोसी हैं बिलाल कॉलोनी में जी। ਇਨਕੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਨਕੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है जी। इनको आंदी है? जी जी बिल्कुल अच्छा। हाँ जी जी ਜੀ ਜ਼ੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? हाँ जी आजिज साहब नाल मेरा तकरीबन 30 साल तो ताल्लुक है ना नाल जी। हाँ फिर जी तो ਤੁਸੀਂ लंगोटी हो गए ना जी, जी खास जी किस्म के। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आते हो भाई साहब, कैसा शख्स है? हाँ आजी साहब ते बारे में मैं इतना ही आखसा जी, बड़े कम लोग होंगे ना आजी साहब जैसे लोग आज कल के माशरे में ना कि मेरा तो शुभ तिब ना ताल्लुक है, पब्लिक डीलिंग ना ताल्लुक है, मरीज़ा ना ताल्लुक है, और आए रोज़मर्रा के औकात पे सियासी लेवल पे भी लोगों ना ताल्लुक है। लेकिन हाजी साहब की बहुत बड़ी इन्हों के अंदर खसूसियत है वे कि इन्हों के अंदर बहुत बड़ी एक इंसानियत छुपी हुई है। माशाल्लाह। और हाजी साहब साढ़े महल्ले दे एक बहुत बड़े मोतबर शख्सियत हैं। इन्हों का बहुत बड़ा जन्म है, इन्हों के असर सू चाहे वो सियासी समाजी या कोई भी समाजी है। का कोई भी तुसी उस करके नो इन्हों के अंदर बहुत ज़्यादा हमदर्दी और इन्हों की बड़े हाई लेवल ते गल सुनाई भी जुलती है। गुड है, जबरदस्त। और कल ही इन्हों के जिरगे के बारे में गल की थी, कल इन्हों के दो बड़े अहम जिरगे आए, अच्छा। बड़े अहम फोटो जिससे मेरा ख्याल में अस्ता दुराज तो कोई उन्हों हल नहीं आया। वही इन्होंने गल की जबरदस्त। मियाँ बीवी दे अक्सर जेडे घरेलू हाँ, नचाकियां कई होंदियां ने खानदानां और विच होंदियां। बड़े अगे चले जुलदे ने जिन्हां विच तलाक दी नौबत आ जुलदी है ते तलाक दा नब ते कुरान विच भी है कि आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इन्हां बड़े खुश असलूबी नाल बहुत ही खुश असलूबी नाल वो घर बसाइन और ये बहुत बड़ी इंसानियत मैं आखना बहुत बड़ी हमदर्दी इन्हों के अंदर। दूसरे हाजी साहब माशाअल्लाह सियासी लेवल ते भी इन्हों एक असर रसूख है साढ़े हज़ारी सतह ते, और इन्हों की जानी पहचानी शख्सियत बड़े बड़े इन्हों के जो इलैक्शन के दौरान इलैक्शन होंगे और बड़े बड़े लोग इन्हों को अपनी अपनी खिदमात जी जी अपनी खिदमात अंजाम देंगे और बड़ा लगाओ इन्हों के अंदर। और दूसरी गल है कि इंसानी हमदर्दी भी इन्हों का हॉस्पिटल है माशाअल्लाह हज़ारे दा रोहू मेडिकल सेंटर के नाम से बहुत मशहूर है। डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब नैरो सर्जन उन्होंने इन्होंने यानी कि पार्टनरशिप है और काफ़ी अरसे चला रहे हैं और काफ़ी यानी कि इंसानियत की दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और कई मरीजों को उनका इस्तेफादा भी होती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजी साहब मैं तो सुना एक गल करा कि माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਆਫਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਸਿਬਿਲਿल्लाह ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਣਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ नहीं इस पे रखी, कोई यकतरफी नहीं की दी, मूँह ते खरी गल कर छुड़िए, चाहे एक बार नाराज होंदा है तो पे ही होंदा रहे। असां हक सच बोलने तो नाराज जो होंदा पे ही होगा, अगर जरा असां कोलों नाराज होंदा है तो वो हकीकत हमेशा 8वें दाड़े मुड़ के आंदा जी तुसां ठीक फैसला कीता है, मैं कोई कबूल आसा उस वेले में जी। अच्छा बाज़ फरीकैन दे अंदर एक बाज़ औक़ात नुकसान भी होंदा, वो नुकसान तुसीं खुद बर्दाश्त कर जी करना पैंदा है, करना पैंदा दोनों को मिलाना से क्योंकि उसके अंदर गुंजाइश है। नफा नुकसान करना पैंदा अपने। अच्छा इस सब तो को मतलब शुरू तो आदमी देखो खुराक खांदा उस बगैर जिंदा नहीं रहता, तो उसकी पसंदीदा डिश क्या है? पसंदीदा गोश्त बकरा। अच्छा मटन जी मटन तो बड़े लोगों की खुराक है। इस तरह ना आम खाने और बड़ा ज़्यादा जोला बकरा शकरा के नाल खड़ते हैं जुलते हैं वो जरा अस्ता
ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਯਸਰ ਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ दाल साग तो वो तो है ही है ना जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗੁਰਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੋ ਕੰਜੂਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ वो तो गरीब आदमी ऐसी यार दाल साग हर चीज़ खाने हैं लेकिन तुसां जे लोग यार दोस्त मिल के प्रोग्राम बना के ना उस चीज़ का मैं शौकी हाँ फिरने टुरने का कोई बकरा फिर खाना नाल खाना पीना। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਗਲੇ ਧਰਮੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਾਂ ना ना जी ना ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ना असा को जरा अगर नाराज हो गए भी गए तो असि नीयत फेर है ठीक है वो खुद ब खुद मुड़ के आंदा रहे फिर असा को। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸको ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹੀ ਦੀ ਹੋਇਆ अल्लाह का शुक्र है अगर पोल खता हुआ तो अलग गल है काफ़ी अरसा गुजारे है मड़े अंडर तकरीबन 150 आदमी हमेशा रहे है तो पोल खता अलग गल है बाकी इंशाअल्लाह कदे सोचा भी नहीं कि 1000 रुपया सोची समझी साजिश के तहत ना अल्लाह ने करा ले नहीं होया ये अमीर मुतमैन है। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ वो तो फिर होंदा ही है ना जी कोई चलो ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਦਰਮਿਆਨਾ होंदा ही है कोई सारे को निकाह लाड ले जी ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਝ ਲਾੜ ਨਾ ਕਰਿਓ ਲਾੜਲੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਵੀ ਗਏ यही गल है ये गल तो है ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ जी बच्चे सारियां जी जी बिल्कुल ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ सलाह की जरूरत ही नहीं सलाह सी जड़ा भरा एक गल करे सारे उस पिछे ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ जी ਸੁਬਹ हाँ अल्लाह का शुक्र अल्लाह का शुक्र अच्छा है जो है कोई बाहर दी मुदाखलत कोई साजिश का नजरिया आई ये तो हर घर है वे कम से कम कोई ना कोई तो होंदा ही है ਉਸ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ लेकिन उसको असी सोल्व करते हैं ताई अज तक असी सारी फैमिली ज्वाइंट मतलब ऐसे घर है तो हम 100 आदमी चलो सजा ज्यादा अमल किया जी हज करो 100 आदमी को कंट्रोल करना निकी गल तो नहीं ना ऐसी तो अगर मैं करा तो मैं फिर घर तक पहुंचता ही ना मैं तो फिर उस भराऊ को सदा करदा जी इतोड़ा काम जी जी हाँ जी बिल्कुल गवर्नर दी स्टेट में वाकया होया तो उस गवर्नर को मातल कर छोड़ दियो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम दे दौर विच भी जे एक खाता सा एक अंगूठी सी ते एक आसा सा ना डंडा भी आसा नाल मारना वास्ते ते ये त्रै चीज़ें होनी है तो हाथ में अकल दी गल्लां लिखी ने आसियां ते अंगूठी लाना नाल जनात जैन परिंदा रोक दे आसे ते डंडे नाल उन्हों को जेड़े सरकश होंदे आसे उन्हों को ठीक भी कर दे आसे ना ते दीनी मालूमात भी तुसी अच्छी रखदे जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़े को पढ़िया था तुसों को कोई अरमान भी है कोई अरमान नहीं मैं अपनी जिंदगी बिच कोई शौक नहीं छोड़ी पूरी की दी मैं लाना खाना पीना जिस शौकी रहा मुझको अल्लाह सुन दी है गड्डी जदों दी मुझको जिस गड्डी की शौक हुई है मैं वही गड्डी रखी है जो अल्लाह देंदा अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैं पिछले 3 साल तो कोशिश करता तुस्ती मुलाकात मड़ी तुस्ती मुलाकात नहीं होगी आज पहली दफ़ा हुई है 2005 में कि मड़े बारे में तुसी कितने अरसे तो जानते हो उसका बहुत शुक्रिया तुस्ता खलूस है आज मुलाकात वास्ते आए हो मुलाकात हुई मैं तो को सोशल मीडिया के जरिए दिखता रहा मुलाकात नहीं हुई अज अचानक तुसी मड़े को आ गए तो बड़ी खुशी की गल है बहुत अच्छा पहले तो ये लोग भी मड़े नार रहे हैं सऊदी अरब भेज रहे हैं वो बना रहे हैं रिश्तेदार हैं वो भरा है मड़ा जी 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 देखो जी आप अपने पेट वास्ते हर जना चंगा मंदा कर किंदा तो हर इंसान हो जिसको चार और खुश हो कोई ये जा काम करो जिस तो एक तुस्ती एजे तुस्ता एक ना होवे एक मुल्क दा ना होवे माले दा होवे एरिए दा होवे बाकी अपना ढेड हर एक बंदा रखिंदा कोई रुखी सुखी ते थांदी है ना तो इसको लोग के होना हर एक मुँह मारी जिस जाने को लोग मला नाराज है कोई अंडियाल नाराज है यार दोस्त नाराज है मैं उसकी ज़िंदगी न समझना अच्छी मैं उसकी ज़िंदगी न समझना जिसको लोग कोई भी नाराज़ है उस नाल कंप्रोमाइज़ करनी चाहिए नाराज़गी किसी मसले का हल नहीं है उसको देर तक नहीं छोड़ना चाहिए या सरेंडर करो तो या किनारा कशी करो तो उस उत्ते स्टिल नहीं रहना चाहिए कि मैं उसको कब्र तक ना छोड़ सा होसी हुई जड़ा रब को बिल्कुल यही गल जिस तक कोई नहीं ना उसका कौन होता है उसका रब होता कदे भी किसी चीज़ का कमांड नहीं करना चाहिए
ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਭਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? जी मेरी बस मैं उसका शुक्रिया अदा करना मेरा अफजल चंद गुलजार साहब दा कि अजकल सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। मेरी गुजारिश हो सी कि अपनी ज़ात से बलातर हो के जितना तक हो सके ने इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए और ख़ास कर उन्होंने लोगों के जो नादार हैं गरीब हैं उन्होंने ख्याल रखना चाहिए। तो सोशल मीडिया ते कोई ऐसी चीज़ शाया न की जो जिस तो किसी दिल आजारी होवे और पैगाम देना चाहिए कि इंसानियत का जिससे इंसान एक मैसेज मिले इंसानियत का जी इंसानियत का पैगाम देना चाहिए जी। बड़ी जबरदस्त गल है। कोई मुश्किल है मैं पैसे दे सकता। अच्छा दुख दर्द में बराबर का शरीक रहे। ताया अबू है जी तुसका ना के साद अली अच्छा ताया अबू को किस तरह महसूस करते हो तुसी? ठीक अपने वालिद साहब ना तुसों को बहुत ज्यादा मोहब्बत है, यकीनी गल है। तो ताया अबू को किस तरह? अबू जैसे अबू जैसे जबरदस्त। अच्छा सैद वली साहब तुस ते भरा हैं बड़े हैं तुसों को? जी बड़न सारे को सारे को पंज बड़े? भरा ते उन्हों को सारे को असां को बड़न। किहड़ी सन में तुसी इत्थे एबटाबाद से शिफ्ट होए हो? कितने साल हो गए तकरीबन? साल असां दे हो गए 50 कोलोता ही हो गए। 50 साल कोलोता हो गए तुसी इत्थे आए हो? मेरी पैदाश इथे दी है तुस दी पैदाइश इत्थे दी है। तुस ते वालिद साहब इत्थे दफन ही होता है? जी वालिद साहब इथे ही है इत्थे? जी अच्छा तुस ता इतफाक दी तुसी आखते हो किस तरह के जिसम ने उन्होंने दस्या है इसका इतफाक है बड़ा ये कह रहा था इतफाक किस तरह बरकरार रखना चाहिए? बस शुरू तो दे जड़े वलदैन होंदे न असां दे जड़े वलदैन है पहले ते काम उन्हों तो सिद्ध होवे ते फिर अगम भी अल्लाह करदा है ठीक चलदा है गल है बुनियादी ये ठीक रखे ते बुनियादी पहले शुरू ही तो ना होवे किसी घर दी तो बुनियाद फिर आखिर तक ये नस्ल तक फिर बर्बादी चलदी है जी। बर्बादी जल्दी है। अच्छा ये बाद औकात विरासत है आदमी को तकसीम भी फिर आप है खाफा खुश हो गए ने उसको मोज उसको थोड़ी ये जी ते असां अजे तक ये काम होया ही नहीं असां कोई अकीद होए ना साहब ही नहीं कीता कदे उन्हां दर गए ते उन्हां दे असां दर आए वो नहीं बोले असां दे उन्हां दर गए वो नहीं बोले असां हिसाब ही अजे तक कोई जबरदस्त जी गल होई है ना बर्दाश्त कीता है और बर्दाश्त के अंदर खानदान चलता है। जेडे लोग टकाटक छुरी हथा ते हाथ मार के काम करते तो खानदान नहीं चलाते होने बल्कि वो खानदान की तबाही दा बास पड़ने। तो क्या आखते हो तुसी हुण तुसी अपने बड़े भरा को किस तरह समझते हो इंसाफ इस ते पहले ते अल्लाह दा लख लख शुक्र है जी असी सारे भरा ठीक रहे कोई है जी इल्तकलामी नहीं हुई ते इस तो बाद हुण अल्लाह ही बेहतर तुसने पंजा भरावां दी सारे मिल मिला के कितने खानदान दे लोग बनने? बहुत ज्यादा बनदे 100 एक आदमी बनने 100 कोलोते बनदे और 100 आदमी को मेंटेन करना कंट्रोल करना स्टेट करनी ये सारी चीज़ें मुस्किन वाला उसका हेड ऑफ इंचार्ज है बाकी तला तुस्ती रहा है। उन्हें एक जबरदस्त गल की थी कि सर्किट जितों शार्ट होता है मैं अपने भरा को पूछता हूँ जी जी यही गल ये है गल ठीक ही थी तो तुसी फिर क्या करते जो लड़ाई करते हो या को खामोशी इख्तियार करते ना जी असी तो घरों का आखे तो तुसी इतने बुजदिल हो बोलते ना पकड़ के कुटो ना वो काम असां बे ही नहीं अल्लाह ना करे जी रब ना करे जी करा ना तो इससे पहले वो काम असां बे ही नहीं गैर पार्लिमानी लफज है जी मैं माजर चाहसा बाज औकात होंदा ना कि पीछे खलते तो लग इसते होंदा नहीं होंदा खानदान अभी होंदा ना ये बुजुर्गे में मैं गल करसा लेकिन मुबारकबाद में पेश करसा इस खानदान को जिस सुन 100 आदमी की स्टेट को अंगली की स्टेट तो रखे थे के मजाल है कि कोई चिड़ी पार मारे जने की गल तरीम नहीं सुनती दूई दफ़ा उसको सालना कोई नहीं देता वो भी बड़े आन के पिटरिया ही करते और बड़ा बनना से कुछ करके दसना पैंदा इतना आसान काम नहीं। ये मेरे नाल कौन बैठे थे खामोश जी ये दुर्गमान है जी असां नाल असां दा मामे दा पुत्र लग फूफी दा पुत्र लगदा। अच्छा ये फूफी दा पुत्र है माशाल्लाह एक आंदे अच्छा ये तुस ते मामे दे पुत्र है जी मामे दे पुत्र मामे ये जितनी गल्लां तुस ते सामने तुस सुनिए थे बैठे दे आसो मुस्किन वाले कीतियां माशाल्लाह 100 खानदान दा सरबराह है ना इंदा मसाली इतफाक भी है नहीं 100 खानदान दा सरबराह नहीं बल्कि मनूरे पूरे है पूरे मनूरे दे जबरदस्त जी नंबर 1 दो नंबर इस को अल्लाह पाक देते इस वास्ते कि इस हर आदमी की मदद की है। अल्लाह अकबर मतलब है कि चलो मेरा एक मामे का पुत्र नहीं मेरा एक दोस्त भी है भरा भी है ए जी तुसी इसकी कदर इससे कर असां इसको भरा तो आगे ये भी नहीं समझा तो इस माँ भी नहीं समझा नादरीन इसकी मस्कीन भाई की कदर जी है ना उसके किरदार दी है जड़ा उसका बड़ा वसी किरदार है नहीं उसकी कदर है। अच्छा बाज लोग किरदार अदा करके भी कदरे हो जो नहीं उसकी क्या वजह
वजह है कि उन्होंने अपना ज़मीर है। एक ज़मीर है बाद लोग बेज़मीर भी होने ना, जी होने नहीं होते। बेशक हैं, दुनिया अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लोग अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। बुरे भी हैं। और इस बंदे सुन हर आदमी नाल यानी सही चले, अपने नाल ते खुद बाहर दे नाल भी अच्छा, रोजगार तो लोगों को लाया है रोजगार ते अल्लाह पाक लाए ते एक जरिया बनया, इस लाए ना, बेशक कोई शक नहीं। फिर इसमें अपना पैसा सरमाया जड़ा लाया है कारोबार, तो उसमें भी लोगों को फायदा होया, बिल्कुल क्यों नहीं फायदा, बहुत बड़ा फायदा होया। बिल्कुल और जिस पार्टनरशिप बच्चे काम करते हैं मुक्का भी यकीन है कि बाद मरीज ऐसे उसमें जिन्हें को आने वास्ते फीसा नहीं होनी है, तो उसकी भी जिम्मेदारी यही चाहते हो उसमें। इस हर आदमी ने हेल्प कर देन, हर हर आदमी ने, कोई गरीब भी हो उस नाल भी। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਸਿਹਰਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਰਾ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦਰ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੱਦਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਕਦਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਫ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਫ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮਸਕੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਉ ਸੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਉ ਸੁਣੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਫ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੋ ਕਿ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ एक जज बन के आज जिस जगह ते उत्ते बैठा दे, मैं तारीफ इसलिए नहीं करता, बड़ी पहली मुलाकात है, मुझको तारीफ करना तो बड़ी खंदक आती है, क्योंकि तारीफ करनी दो आदमी को गल नहीं करना दे बराबर है। उसका किरदार बयान करता जो हकीकत में इतने मोड़ को 4 5 10 बंदे बैठे दे, ये वो गलें कि जड़ियाँ हर मनूर के अंदर हर इंसान को सोचनी चाहिए। उनके एक फूफीजात भराऊ आखे जी उससे खानदान का सरबराह नहीं बल्कि मनूर का सरबराह है। इस तरह हर आदमी के दिल अगर इनकी कदर आई है, इन्हों को बर्दाश्त किया तो इनके अंदर कोई चीज़ है, माँ प्यो की दुआ है, भैन भरावां की लगन है और आखिरत तक भी ये यकीनी गल है कि एक शख्स कामयाब है। जोड़े लोग दुनिया के उत्ते तंगदस्त हो गए, खफा इस दुनिया तो चले गए, एक दूसरे नाल मामलात लैन नहीं हो सकिया, वो दुनिया तक भी उन्होंने जन्मी होने का बिशारत चाहते और आखिरत में भी अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि जोड़े लोग अपनी अना को नहीं छोड़ते वो कदे कामयाब नहीं होते। ये गल ठीक है जी, बिल्कुल दुरुस्त। अना को मानना चाहिए और अपने ख़ानदान तक कुर्बान होना चाहिए, उसकी कुर्बानी को याद रखना चाहिए। इसी नाल जाचा तुसी क्या आखते हो, तुसी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझको अपनी कीमती राय तो आगाह कर सो। अल्लाह हाफ़िज़।